वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भारतीय सामंतवाद का अर्थ क्या है। तो सामंतवाद में यही कहा गया था कि कृषि से संबंधित होते वहाँ के जितने भी समाज या समुदाय के लोग होते हैं वो कृषि से जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। तो यहाँ हमने बताई है कि सामंतवाद सामंतवाद एक कृषि संबंधित सामाजिक व्यवस्था थी जो भूमि निवारण के आधार पर निर्मित थी। इसके अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक निश्चित पारस्परिक संबंध से बंधे थे जो रक्षा और सेवा पर आधारित था। तो हमने कहा कि हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो अधिकांश जनता जो है गांवों में निवास करते हैं और उनका जो मुख्य पेशा होता है वो है कृषि। तो यहाँ पर कहा गया है सामंतवाद में कि लोग कृषि से बंधे होते हैं जिससे कि व्यक्ति का एक रोजगार भी मिल जाता है और उसी से उसका जीवन यापन चलता है। तो हमने सामंतवाद के कुछ पॉइंट्स है, विशेषताएं जो है उसको हमने बताया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि परती और आबाद दोनों प्रकार की जमीनें अनुदान में देना। नेक्स्ट है अनुदान में दी गई भूमि के साथ। दूसरा है किसान का हस्तांतरण। नेक्स्ट है बेगारी प्रथा का प्रसार। नेक्स्ट है किसान शिल्पियों और व्यापारियों को अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जाकर बसने पर लगान। नेक्स्ट है मुद्रा का भाव। नेक्स्ट है व्यापार का ह्रास और नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट है दंड प्रशासन को धार्मिक हाथों सौंप दिया जाना। तो सबसे पहले हम बताएंगे परती और आबादी दोनों प्रकार की ज़मीन जो है अनुदान में देना। हम देखते हैं कि हमारे देश में अधिकांश ज़मीन जो है अगर परती है तो उसको सरकार ले लेता है या फिर वहाँ के लोग जो है कि आबादी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी ज़मीन को कभी कभी अनुदान पे दे दिया जाता है या फिर सरकार अगर प्रति भूमि या फिर आबादी ज़्यादा हो गया तो वैसे भूमि को गरीब लोगों के लिए सरकार जो है डोनेट कर देता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो भूमि है वो प्रति भी है और उसको हम दान में दे देते हैं। नेक्स्ट है कि अनुदान में दी गई भूमि के साथ साथ मतलब अगर हम अनुदान में जिस भूमि को दे देते हैं तो वो भूमि में सरकार अच्छे स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था कराती है और साथ ही साथ कि इस व्यवस्था के दौरान अगर हम देखते हैं कि वैसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, वैसे लोगों को ये व्यवस्था कराई जाती है। नेक्स्ट है कि किसानों का हस्तांतरण। तो किसानों का हस्तांतरण जो होता है वो अगर हम देखें तो हमारे भारत देश में देखा जाता है कि किसान जो है कि अपनी भूमि पर कृषि तो करते ही हैं, साथ ही साथ अगर अपने समुदाय के लोग या अपने सोसाइटी के लोग जो अगर उसे देना चाहते हैं, अगर वो देते हैं तो किसान जो है उसे भी ले लेता है और वो एक जगह से दूसरे जगह भी वो हस्तांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है कि बेगारी प्रथा का प्रसार। कहा जाता है कि हमारे भारत देश में बेगारी मतलब कि लोगों के पास ज़मीन नहीं होता, घर नहीं होता, जिसके कारण वो कृषि कार्य भी करने में असमर्थ होता, वो बेगारी हो जाता है। तो ऐसी प्रथाएं जो है बहुत अधिक चलता है हमारे भारत देश में और हम अधिकांश ये देखते हैं नगरों में ना होके ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि किसान शिल्पियों और व्यापारियों को अपनी इच्छा अनुसार चाहे वो जैसा जहाँ चाहे वैसे बसने पर लगान देना। मतलब किसान को क्या है कि कुछ अगर कृषि कर रहा है तो उसके दौरान उसको कभी कभी लगान भी देना पड़ता है और लगान देना पड़ता है, व्यापारी को भी कुछ टैक्स देना होता है और वो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ बस तो लेता है, लेकिन बसने के दौरान ही उसको उस ज़मीन का लगान या फिर उसका शुल्क उसे भरना पड़ता है। नेक्स्ट है कि मुद्रा का अभाव। हमारा भारत देश में देखा जाता है कि लोगों के पास मुद्रा का अभाव होता है। मुद्रा का अभाव दैट मीन्स उसके पास उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है जिसके कारण उसका मुद्रा का अभाव होता है और वो अपनी स्थिति को अच्छे से जीने में सामर्थ्य नहीं होती है और उनका जीवन भी सामर्थ्य लायक भी नहीं होता है। जब तक वो कृषि पे ही आश्रित रहते हैं तो जब तक वो कृषि नहीं करेंगे तब तक उनका जीवन जो है वो सुखमय नहीं होता है।
उसके बाद है व्यापार का ह्रास। हम देखते हैं कि अगर हमारे भारत देश में लोग अगर कृषि करते हैं या फिर कोई व्यापारी करता है, तो व्यापार के दौरान उसे देखा जाता है कि उसका ह्रास होता है। दैट मीन्स कि एक ही वस्तुओं को अगर व्यक्ति जो है बार बार बिक्री कर रहा है या फिर उनका जो प्राइस है वो गिरता है, तो उससे उसका ह्रास होता है। उसके बाद है राजस्व व्यवस्था। कहने का अर्थ है कि उनका व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, जिसके कारण भी उसको समस्या होती है। नेक्स्ट है दंड, प्रशासन और धार्मिक हाथों सौंप दिया जाना। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे प्रशासन के हाथों हम क्या करते हैं, उसे सौंप देते हैं।